हेलो बच्चों, आइए आज बात करते हैं हम रेजिस्टेंस के बारे में। ओम्स लॉ से कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बारे में आपसे अगर बात करें तो रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है। रेजिस्टेंस ये होता है कि सर रुकावट पैदा करना। सर सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि रुकावट पैदा करना। किसी भी चीज में अगर कोई आपको रेसिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको वो रुकावट आपके राहों में क्या पैदा कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है आपके राहों में। ठीक है, तो ये मतलब है रेजिस्टेंस का। ठीक है कि अच्छा यहाँ क्या मतलब है सर रेजिस्टेंस का, यहाँ भी वही चीज है। रेजिस्टेंस का मतलब ये क्या करता है कि ये रेजिस्टेंस ये रुकावट ऑफर करता है किसको, करंट के फ्लो को ये ऑफर करता है कि ना आपको रेजिस्टेंस, हम क्या करेंगे आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे। आप यहाँ से फ्लो करेंगे तो हम आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा देंगे। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल वगैरह का होता है। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे, काफी एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं कि रेजिस्टेंस में दो टाइप के हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। रेजिस्टेंस दो टाइप के ग्रुपिंग कौन कौन से होते हैं भाई रेजिस्टेंस के? एक होता है सीरीज ग्रुपिंग और एक होता है पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग दो ही होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग भी है। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऐसा कोई चीज नहीं। ठीक है, हम सीरीज और पैरेलल को एक साथ लेते हैं तो मिक्स्ड ग्रुपिंग कह देते हैं उसको। लेकिन दो ही चीज है, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं बच्चों कि आप डेरिवेशन यहाँ से पूछे जाते हैं। किस चीज के डेरिवेशन? तो आर इक्विवेलेंट निकालने का या आर टोटल या आर सीरीज या पैरेलल निकालने के लिए आपको डेरिवेशन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम सीरीज और पैरेलल के डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से डेराइव करके इनके फॉर्मूले निकाले जाते हैं कि अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस किसी सर्किट में अगर लगाया गया हो तो हम उनके वैल्यू को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे सीरीज की कि सीरीज में अगर किसी रेजिस्टेंस को अगर हम लोग रख रहे हैं तो वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है कि कितनी बार तो बच्चों को थोड़े से कॉम्प्लेक्स दे दोगे तो वो सीरीज और पैरेलल भी पता नहीं कर पाते किस तरीके से सीरीज पैरेलल। हम लोग यहाँ आराम से सीखेंगे इसी चीज को। देखो मान लीजिए कि हम कुछ रेजिस्टेंस यहाँ इस तरीके से आपको दे रहे हैं, इनके बीच में ए और बी पोटेंशियल लगा दिया है। ठीक है, पोटेंशियल में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम तीन रेजिस्टेंस लगाए हैं, आप दो लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, 10 लगा सकते हैं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। पहले वाले रेजिस्टेंस को R1, दूसरे को R2 और तीसरे वाले को हम R3 कह रहे हैं। ये सीरीज ग्रुपिंग बना रखी। अब सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग का भी अपना पहचानने का तरीका है। देखो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं कि ये ऐसा करो ऐसा करो। हम एक चीज आपको बता देते हैं एकदम सिंपल वे में, एकदम सस्ता सुविस्ता, आप याद रखिएगा तो आपको कभी भी सीरीज और पैरेलल में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्या सर? देखो अगर सीरीज वायरिंग को पहचानना है कि सीरीज है तो तुम देखो कि जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उसमें तार एक ही हो, एक ही तार में सारे रेजिस्टेंस घूमने, आपको रास्ता बदलना ना पड़े, तार आपको चेंज ना करना पड़े। मतलब हम चल रहे हैं तो एक ही रास्ते को ऐसे घूम घुमा के चल रहे हैं, कहीं से हम कटे नहीं, तो उसी को हम लोग उस सारे रेजिस्टेंस को किसके अंदर रख लेंगे? सीरीज के अंदर। नहीं क्लियर हुआ? फिर से सुनो, हम कह रहे हैं कि तार एक हो, मतलब ये तार एक है, हम इस वाले रेजिस्टेंस में भी इसी के सहारे, इस वाले में भी इसी के सहारे, इस वाले में भी और आगे जोड़ते इसी के साथ, या इसी को हम थोड़ा सा घुमा देते बच्चों। इस तरीके से कहते हैं कि एक रेजिस्टेंस ऐसे, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे, तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे और फिर यहाँ लाके यहाँ हमने बैटरी लगा दी ऐसे। यहां से चलो, क्या तार बदल रहा है क्या? उस सेम तार में एक ही रास्ते पे हम चलते जा रहे हैं, हमको रास्ता बदलना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये सारे के सारे किस में रखे हुए हैं? आपको सीरीज के अंदर रखे हुए हैं। किसके अंदर रखे हुए हैं? सीरीज के अंदर ये सारे के सारे आपको रखे हुए मिलेंगे। किसके अंदर? सीरीज के अंदर। ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जहां जहां राह एक ही हो वो सीरीज है। अगर तिराहा चौराहा अगर आ जाए तो समझ लेना कि वो पैरेलल में आ जाएगा। तो तिराहा चौराहा आपका पैरेलल के अंदर है। ठीक है,
देखिए यहां से कुछ बातें आपको याद करने योग्य है। ऐसा कि सीरीज में अगर वायर चेंज नहीं होता है सर, अगर वायर चेंज नहीं होगा तो करंट सेम होता है। जितना करंट इस वाले रेजिस्टेंस उतना ही करंट इस वाले रेजिस्टेंस है, उतना ही करंट इस वाले रेजिस्टेंस है, और सेम करंट यहां से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। कभी कभी बच्चे ऐसा सवाल भी करते हैं कि सर एक बात बताइए कि ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस अभी आप बताए हैं सर कि रेजिस्टेंस जो होता है वहां से वो करंट को रेजिस्टेंस रुकावट उत्पन्न करता है। तो सर ऐसा होना चाहिए था कि जितना करंट यहां से भेजते हम उससे कम करंट यहां निकलना चाहिए था। अगर I1 करंट यहां भेजे और यहां I2 करंट है तो सर I1 करंट जो होना चाहिए था वो I2 करंट I2 करंट जो होना चाहिए था वो I1 करंट से लेस होना चाहिए। दोनों इक्वल कैसे कि इतना जितना करंट इस वाले रेजिस्टेंस में इंटर करता है उतना ही करंट यहां से क्या कर जाता है, बाहर निकल जाता है। ऐसा कैसे, आप खोजिएगा, इसका आंसर खोजने की कोशिश कीजिएगा। अगले वाले रेजिस्टेंस में हम लोग अगले वाले कॉन्सेप्ट में जब हम लोग सीरीज पैरेलल नहीं, जब हम लोग फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग पढ़ेंगे वहां पे हम ये आपका डाउट क्लियर करेंगे। लेकिन आप खोजने का कोशिश कीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है कि रेजिस्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, करंट को जाने में, प्रवाह होने में ये रुकावट उत्पन्न कर रहा है, तब जितना करंट इस साइड में है उतना ही करंट इस साइड में कैसे होता है, करंट यहाँ आ जाने के बाद क्या हो जाना चाहिए था, डिक्रीज हो जाना चाहिए था। जितना करंट देते ये रेजिस्टेंस उसको ऑफर करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको, और फिर यहाँ से करंट कम होकर निकलता है, डिक्रीज होकर निकलता है। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इसका आंसर खोजने का आप कोशिश कीजिएगा, हम किसी वीडियो में आपको ये चीजें समझा देंगे ऐसा। ठीक है, अब देखिए अगर ये सीरीज के अंदर दिया हुआ है तो यहां से आप ये बातें लिख सकते हैं कि जो करंट होता है आई जो होता है हमारा वो सेम होता है, आई अलग अलग नहीं होगा, करंट आपको सेम मिलेगा यहां यहां यहां। लेकिन एक चीज है बच्चों, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, करंट जो है वो सेम है। अगर वोल्टेज की बात करें, किसकी बात करें, अब ये इसको हटा देते हैं, ज्यादा हिचकाश हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगी। ठीक है, तो वोल्टेज की अगर बात करें वो बदल जाते हैं। जितना वोल्टेज इसके क्रॉस होगा, या ये वाले वोल्टेज इसके क्रॉस वाले, या फिर इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, वो तीनों अलग अलग होते हैं। मतलब सीरीज में करंट तो सेम होता है, लेकिन अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग वोल्टेज होते हैं। R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, V बराबर I R, V बराबर I R, और यहां से अगर R हमसे पूछे तो हम लोग क्या कह देंगे, V अपॉन I कह देंगे, R बराबर V अपॉन I कह दिया जाएगा। अब देखो इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं, R इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब ये तीनों को जोड़ के रेजिस्टेंस हमको बताना है कि ये तीनों का एक साथ रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, R इक्विवेलेंट का वैल्यू हमको फाइंड करना होता है। अगर यहां से V इज इक्वल्स टू हम IR लेके चले बच्चों, तो यहां से पोटेंशियल अगर अलग अलग है तो हम ये कह सकते हैं कि सर अगर V1 आप लिखना चाहें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, I R1, करंट सेम है इसलिए हम I ही रख रहे हैं, I लीजिए स्मॉल वाले से ऊपर लिखे हैं तो यहाँ भी स्मॉल वाले से लिख सकते हैं। अगर हम R1 के क्रॉस रेजिस्टेंस वोल्टेज निकालना चाहें, अगर R2 के क्रॉस निकालना चाहेंगे V2 बराबर I R2, क्योंकि R2 से भी I करंट ही चल रहा है। अगर V3 के क्रॉस निकालना चाहें तो I R3, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो। ठीक है, अब यहां से तुम क्या कर सकते हो, यहां से कर सकते हो कि इक्वेशन 1 को, 2 को और 3 को जोड़ दो।
ऐड करो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये बराबर होंगे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। दिख रहा है और दिख रहा होगा, ठीक है। V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 V2 V3 ये जुड़ के क्या हो जाएगा V टोटल, या V इक्विवेलेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये बराबर होंगे I यहां से कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसके बराबर हो जाएगा। अब इधर आते हैं थोड़ा सा, V टोटल, ये V टोटल है वोल्टेज, टोटल वोल्टेज दिए हैं हम, टोटल करंट और इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है। तो V टोटल आप यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे I, R टोटल या R इक्विवेलेंट लिख लो, क्या लिख लो R इक्विवेलेंट या R सीरीज भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से आप क्या लिख सकते हैं I R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, और यहां से R इक्विवेलेंट क्या निकल के आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। हम लोगों ने 3 ही रेजिस्टेंस लिया था, इसलिए 3 रेजिस्टेंस है। इफ, अब तुम ऐसा भी कह सकते हो इसके आगे, इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर आपको दिए हुए तो आप R इक्विवेलेंट क्या लिख लीजिएगा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, ठीक है। मतलब Rn तक इसको क्या कीजिएगा, अगर जोड़ दीजिएगा तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। सीरीज के अंदर ऐसा ही आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर 2 दिया हो तो 2 की बातें कर लेंगे, 3 दिए हो तो 3 की बातें कर लेंगे, अगर 4 दिए हो तो 4 की बातें कर लेंगे। अरे बस सुनो, और n नंबर में दिए हो तो n नंबर में हम लोग बातें कर लेंगे। ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है। फास्टली रिकॉल करते हैं कि सीरीज में हमको निकालना है। सीरीज में हम 3 रेजिस्टेंस ले रखे हैं, ए रेजिस्टेंस में I करंट लगा रखा है, A और B वोल्टेज अप्लाई कर रखे हैं, और जो सीरीज होता है उसमें करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होते हैं। V बराबर IR होता है, V1 R1 के क्रॉस V1 ले लिए हैं, R2 के क्रॉस V2 और R3 के क्रॉस V3 वोल्टेज है। करंट सब में सेम आएगा, तीनों इक्वेशन को जोड़ दोगे तो V1 V2 V3 IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से टोटल वोल्टेज लिख लोगे, I कॉमन लेके R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख लेंगे। V बराबर IR इक्विवेलेंट, I से I को काट दिया जाएगा, फिर R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 R3 स्वाहा। और इसी के साथ सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है, खत्म। थैंक यू।